हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 11th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेटा गिवन gives us some kind of information like the maximum and minimum temperature of the entire week, how many children were absent every day of the week, etc. यानी डेटा कलेक्ट करते हैं हम कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एंड इसके थ्रू हम अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे या कितने एब्सेंट थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स और देयर मार्क्स, यानी हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको ही हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें अपने फैमिली में 15 मेंबर्स से ये पूछना है, एटलीस्ट 15 मेंबर्स या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जिनसे हमें ये पूछना है कि वो अगर कहीं घूमने बाहर जाना चाहते हैं तो किस मंथ में जाएंगे। ठीक है। मान लेते हैं 2 लोगों ने कहा कि हम जनवरी में जाना पसंद करेंगे, एक ने कहा कि हम फेब में जाना पसंद करेंगे, फिर 3 पीपल ने कहा कि हम मार्च में जाना पसंद करेंगे। अप्रैल में मान लो कोई भी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मई में भी कोई भी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जून में लोग कह रहे हैं चलो, एक इंसान ने कहा हम चले जाएंगे, जुलाई में 2 लोगों ने कहा इंटरेस्ट दिखाया, अगस्त के लिए मान लो 4 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, सितंबर के लिए 1 पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है। अक्टूबर के लिए मान लो 5 पर्सन्स रेडी हैं, नवंबर के लिए 2 हैं, दिसंबर के लिए मान लेते हैं 3 हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितने लोगों से पूछा, चलो पहले वो देख लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 14 19 21 एंड 24। तो इस तरीके से हमने 24 लोगों से पूछा और उन्होंने अपनी ये प्रेफरेंस बताई जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए कि उससे हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग किस मंथ में कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमसे कह रखा है द एज ऑफ 10 टीचर्स इन योर स्कूल इन ईयर्स इज़ एज़ फॉलोज। हमारे स्कूल में मान लो 10 टीचर्स हैं और उनकी एज कुछ इस तरह से है। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। तो इनमें से जो ओल्डेस्ट टीचर हैं वो हैं, देखो 58 ईयर्स। ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है, तो हम लिखेंगे 58 ईयर्स। सेकेंड है व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो सेकेंड क्वेश्चन है यंगेस्ट टीचर। तो यंगेस्ट टीचर हम इसमें देख रहे हैं 24 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 ईयर्स। तो इनकी एज है 24 ईयर्स। एंड थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज एज ऑफ टीचर। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम एज है यानी कि 58, उसमें से मिनिमम एज यानी कि 24 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 34 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो रेंज हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में रेंज है 34 ईयर्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है और इसमें हमें कह रखा है राजन राइट्स द टाइम स्पेंट इन स्टडी। देखो राजन है वो हर दिन कितने आवर्स पढ़ाई करता है, उसने वो एक टेबल बना रखी है। मंडे को वो 5 आवर्स पढ़ता है, ट्यूसडे को 6 आवर्स पढ़ता है, वेडनेसडे को 7 आवर्स पढ़ता है, थर्सडे को 5 आवर्स, फ्राइडे को 4, सैटरडे को 3 एंड संडे को 2 आवर्स वो पढ़ाई में स्पेंड करता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द एवरेज टाइम स्पेंट एवरी डे बाय राजन इन अ वीक इन हिज स्टडीज़। तो हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इन सभी को ऐड करेंगे। 5 + 6 11 + 7 18 + 5 23 + 4 27 + 3 30 + 2 32, यानी 32
आवर्स यहाँ पे टाइम आ चुका है, यानी वो पूरे वीक में कुल मिला के 7 दिनों में उसने 32 आवर्स की पढ़ाई करी है। अब एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज निकलेगा 7 4 जा होता है 28, देन 4 0, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा आ जाएगा 49, तो 4.57 जो ये वैल्यू आ जाएगी 4.57। इतने आवर्स आप जो राजन है वो डेली पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ये तो एवरेज निकल गया 4.57 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया एवरेज निकालने से ही। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है फाइंड आउट हाउ मैनी डेज राजन हैज़ स्टडीड बिलो द एवरेज। एवरेज निकली थी 4.57, इससे कम कितने दिन उसने पढ़ाई करी है। तो मंडे को 5 आवर्स से इससे ज़्यादा है, 6 7 इससे ज़्यादा है, 5 भी ज़्यादा है। देखो 4 3 एंड 2 ये 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, जब उसने इस एवरेज से कम पढ़ाई करी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 3 डेज, क्योंकि उसने 3 दिन एवरेज से कम पढ़ाई करी है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई डाउट है या कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।